हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गए एक और वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। और आज हमारे पास आई हुई है ब्रेजा 2022 जो कि हमारा फेसलिफ्ट रहने वाला है और ये हमारा बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है गाइस। तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि हमने इसमें क्या क्या करके दिया है। तो बात करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे फ्रंट में रघुवीर यहाँ पे हमारी मिंडा की फॉग लैंप्स लगाने वाले हैं, जिसके लिए प्रॉपर रिले वायरिंग होती है। रिले वायरिंग के साथ यहाँ पे हम फॉग लैंप्स लगाने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा आगे लेकर यहाँ पे चलो आपको, तो यहाँ पे हम हाइड्रोसोनिक के क्रिट टाइप हॉर्न लगाने वाले हैं, जिसका रिस्पांस मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूँगा कि कैसा है। लेके चलता हूँ आपको थोड़ा साइड में। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी विंडो गार्निश लगी हुई मिली थी। डोर वाइजर्स भी भैया ने कंपनी से ही लगवा लिए थे। लेके चलता हूँ आपको पीछे। तो अब गाड़ी का जो अभी सिनेरियो रहने वाला है कुछ ऐसा रहने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ डोर्स ओपन करके, तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। वेलकम प्लेट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई हैं। डबल लेयर डैम्पिंग हो गई है, रॉकस्टार की हमारी डैम्पिंग रहने वाली है। आगे वाले डोर्स में जो हमारे रहने वाले हैं वो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे इन्फिनिटी के अल्फ़ा के कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, अल्फ़ा सीरीज़ के। बात करूँगा मैं डोर्स की, तो आप देख सकते हैं फुल डबल लेयर डैम्पिंग यहाँ पे हमने कंप्लीट करके दे दिया है। जो हमारा ये जो अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लोरिंग हमारी लगने वाली है, बस सीट कवर्स के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगी। सारे डोर्स में यहाँ पे डैम्पिंग हो चुकी है कंप्लीट। पीछे वाले डोर्स की अगर मैं बात करूँ एक बार, तो पीछे वाले डोर्स में भी हमने सेम कंपनी के ही स्पीकर्स लगाए हैं, जो कि हमारे अल्फ़ा इन्फिनिटी के ही रहने वाले हैं। ये हमारे नॉर्मल कोएक्सियल स्पीकर्स रहने वाले हैं गाइस। बात करोगे मैं इनर हैंडल्स की, तो इनर हैंडल भी अभी हम चेंज करने वाले हैं। क्रोम फिनिश में हम लगाएंगे और ये हमारे जेन्युइन रहने वाला है सुजुकी का। बात करोगे मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की, तो स्टीयरिंग कंट्रोल भी हम यहाँ पे लगाएंगे। और सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल ही नहीं, हम यहाँ पे पूरा स्टीयरिंग ही चेंज करने वाले हैं। तो वो भी मैं आपको उसका रिस्पॉन्स एक दिखा दूँगा और एक लुक दिखाऊँगा मैं आपको कि कैसे हम इसको टॉप मॉडल वाली लुक देते हैं। बात करोगे मैं पैनल्स की, तो बेस मॉडल में ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये हमने अलग से अभी लगाया है, जो हमारी टॉप मॉडल फिनिश में रहने वाली है। सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। जो बेस मॉडल में अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो बेस मॉडल में ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है फुल ब्लैक कलर में। और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, सिल्वर और ब्राउन कलर की टेक्सचर में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी भी अगर मैं सारे पैनल्स की बात करूं, तो सारे पैनल्स हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश में हमें देखने को मिल जाता है। एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं बेटर दिखा पाऊंगा कि ये कैसा लगने वाला है। बात करो अगर सिस्टम की, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड सिस्टम भी इंस्टॉल करने वाले हैं विद रियर मूविंग कैमरा, जो कि हमारा फुल HD में रहने वाला है। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम मेगासोनिक का सिस्टम लगाने वाले हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन हमारी कुछ ऐसी रहने वाली है। 4GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ ही हमारे देखने को मिल जाएगा। TH5 का यहाँ पे हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। DVR और 360 कैमरा ये सपोर्टिंग करने वाला है। कारप्ले इसमें मिलने वाला है हमें, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो दोनों यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें एंड्रॉयड देखने को मिलेगा और इसके अंदर सारी इसकी अटैचमेंट रहने वाली है। बात करो अगर हमें कैमरे की, तो यहाँ पे हमने कैमरे की तार निकाल लिया है। यहाँ पे बम्पर में एक होल होता है, उसके साथ हमने ये कैमरे की तार निकाल लिया है। इसके अंदर हम कैमरा इंस्टॉल होने वाला है, मूविंग कैमरा इसमें हम लगाने वाले हैं। उसका भी रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा रहने वाला है। वो भी हमारे एंड्रॉयड सिस्टम के साथ ही उसका भी रिस्पॉन्स मैं आपको चेक करवा दूंगा। बात करो अगर मैं रियर की, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल करके दिए हैं, जिसका रिस्पॉन्स मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें बॉक्स का देखने को मिल जाता है। और ये हमारा रहने वाला है गाइस फ्रेम। ये भी इसका भी रिस्पॉन्स आपको जब सिस्टम यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही आपको पता लगेगा। बात करो अगर मैं रूफ़ की, तो यहाँ पे हम रूफ रेल्स भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा काम इसमें अभी होने वाला है, जिसका जो अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ, तो जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो बल्कि यहाँ पे अभी तक की मैं बात करूँ तो फ्लोरिंग कंप्लीट हो गई है, पैनल्स लगने वाले हैं। और बात करूँ अगर मैं सीट कवर्स की और बाकी चीज़ों की, तो वो भी हमारे लिए छोटा सा सरप्राइज़ रहने वाला है, जो वीडियो के आखिरी में मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी कुछ ऐसा यहाँ पे हमें सीन देखने को मिल जाता है। तो गाइस हमारी ब्रीजा का काम हो चुका है कंप्लीट। एक बार फ्रंट से ही बात कर लेते कि क्या क्या हमने इसमें करके दिया है। तो फ्रंट में यहाँ पे हमें मिंडा की फॉग लैंप्स देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि हमने प्रॉपर रिले वायरिंग के साथ इंस्टॉल करके दी है। अगर मैं इसके रिस्पॉन्स की बात करूँ, तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं आगे की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये हमें लाइट प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि हेडलाइट हमारी येलो रहने वाली है, वैसे ही सेम टाइप में हमारे फॉग लैंप्स भी यहाँ पे येलो हमें देखने को मिल जाते हैं। इस फॉगलाइट्स के बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमने हैंडल क्रोम इंस्टॉल करके दिए, जिसकी शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। गेलियो कंपनी के हमारे क्रोम हैंडल्स रहने वाले हैं, जिसकी लाइफ टाइम नॉन रस्ट की वारंटी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आईपॉप के डोर गार्ड भी इंस्टॉल करके दिए हैं। व्हाइट कार के ऊपर ब्लैक का कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे देखने में लगने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं रियर की बात करूँ, तो यहाँ बिल्कुल मिडिल में हमारे कैमरे की प्लेसमेंट रहने वाली है, जो कि हमारा फुल HD मूविंग कैमरा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ हमने रियर में लगाए हैं रिफ्लेक्टर्स, जो कि हमारे फुल मैट्रिक्स फॉर्म में रहने वाले हैं।
अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्टर्स के रिस्पॉन्स की, तो उसका भी रिस्पॉन्स मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के रिफ्लेक्टर्स हमें यहाँ पे रनिंग मोड में देखने को मिल जाते हैं। ये सारी मॉडिफिकेशन तो हो गई हमारी एक्सटीरियर की। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर में। तो कर लेते हैं कार को अनलॉक, और डोर ओपन करते ही यहाँ पे हमारा वेलकम होता है, वेलकम लाइट्स के साथ, जो कि हमें ब्लू कलर में यहाँ पे ग्लो करते हुए देखने को मिल जाती है, जिस पे हमें ब्रेजा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करूँ अगर मैं गाइस पीछे वाले डोर्स की, तो पीछे वाले डोर्स में भी हमारा कुछ ऐसा ही सेम रहने वाला है, बस थोड़े छोटे साइज़ में, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो एरिया होता है ये काफ़ी छोटा होता है आगे वाले के कंपेरिजन में। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमारी वन ऑफ द मेन चीज़ जो हमारी रहती है, वो हमारी सीट कवर्स रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये हमने नेकलेस अलग से बनाया, इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। तो कुछ इस तरह के गाइज़ यहाँ पे हमें सीट कवर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, तो काफ़ी यूनिक सा पैटर्न हमारा ये रहने वाला है। बीच में हमें कॉफ़ी कलर देखने को मिल जाता है, और साइड में हमारा ये जो ब्लैक डिज़ाइन रहने वाला है, ये सारा हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सीट कवर्स का। और साथ ही साथ अगर मैं साइड में भी बात करूँ, तो फुल बकेट फिटिंग में गाइज़ ये सीट कवर्स हमने इंस्टॉल करके यहाँ पे दिया है, जिसकी फिटमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से ही कि कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे फिटिंग रहने वाली है हमारी। और ये हमारा आर्मरेस्ट रहने वाला है गाइस, ये हमने जेन्युइन आर्मरेस्ट लगाया है ब्रेजा के अंदर। ये हमारा टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट रहने वाला है, जो हमें पूरा एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और एडजस्टेबल के साथ साथ यहाँ पे हमने जो इसको कवर लगाया है, ये कवर भी हमारा सेम कॉफ़ी कलर में ही रहने वाला है, यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं। बात करूँ अगर मैं फ्लोर की, तो यहाँ पे हमने फ्लोरिंग करके दिया आगे से बिल्कुल पीछे तक, जो कि हमारी रेक्सिन फ्लोरिंग रहने वाली है। बिल्कुल पैनल के अंदर तक ये हमारी इंस्टॉल करी जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये हमारे 5D मैट्स हटा के देख सकते हैं आप, बिल्कुल पैनल्स के अंदर तक ये जाती है, तो कोई भी डस्ट जाने का कोई चांस ही नहीं है। डोर्स का मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसमें फुल डैम्पिंग हुई है अंदर से बाहर तक, और ये हमारी 5D मैट्स रहने वाली है। तो कुछ इस तरह की इसकी भी फिटमेंट आती है। इसके ऊपर हम 7D मैट्स भी लगा सकते थे, कस्टमर की प्रेफरेंस थी कि वो 7D मैट्स लगाएं, लेकिन हमने 5D मैट्स लगाए, क्योंकि जो 7D मैट्स होते हैं फ्लोरिंग के ऊपर अगर आप लगवाएंगे तो आगे पीछे मूव होता रहता है, और ये चीज़ हम नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर को कोई भी तकलीफ हो हमारी वजह से। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हमने मैट्स इंस्टॉल करके दिए, जो कि अपनी जगह पे ही बने रहेंगे। और गाइस सीट कवर्स कितने ऑसम लग रहे हैं यार। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस हमारे स्टीयरिंग की। तो गाइस हमारा टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग रहने वाला है, जिसमें हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, कि आप सिर्फ ये कंट्रोल्स चेंज करवा लो, या फिर आप पूरा स्टीयरिंग ही चेंज करवा लो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें स्टिचिंग देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग में, और कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा पूरा पैनल ये हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा फुली वर्किंग रहने वाला है गाइज। देख सकते हैं आप, ये हमारा फुली वर्किंग रहने वाला है। कंट्रोल से हम सब कुछ यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ये सारा सिस्टम रहने वाला है। एंड्रॉयड की भी मैं अभी बात करूंगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं साइड की। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे फिनिशिंग दी है, यहाँ पे फुल लेदराइट फिनिशिंग हमने यहाँ पे करके दी है, जिसमें आप स्टिचिंग भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, और कितना ज़्यादा अमेजिंग ये देखने में लगने वाला है। साथ ही साथ पीछे डोर्स में भी मैं आपको लेके चलता हूँ, तो रियर डोर्स में हमारा कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जिसकी फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे फिनिशिंग हमें देखने को मिल जाती है। बात करूँ एक और कमाल की चीज़ की, तो इसके अंदर हमने एम्बियंस लाइट भी इंस्टॉल करके दी है, जिसके ऊपर आपका ध्यान ज़रूर गया होगा, जो कि हमारी 6 पीसेज में रहने वाली है। यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा वहाँ तक हमारा रहने वाला है। ये मल्टी कलर्स में गाइस रहने वाली है। कार्डी की एम्बियंस लाइटिंग ये हमारी रहने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट जो होती है कार्डीज़ की, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके दी है। तो कुछ इस तरह की लाइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है इसकी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमने सारे पैनल्स भी चेंज करे हैं। जो ये हमें पार्ट मिलता है, ये सारा पार्ट हमें कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड में, जो मैट ब्लैक में होता है, तो ये हमने सिल्वर करा है। ये हमारा जेन्युइन रहने वाला है मारुति सुजुकी का ही। और आगे वाला पार्ट भी, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दिया था, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें फिनिशिंग ये अब देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल टॉप मॉडल वाली फील सारी है गाइस। यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि मैं इस वक्त बेस मॉडल में बैठा हूँ ब्रेजा के। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, अगर आपने नोटिस करी हो ना करी हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इनर हैंडल्स है, ये भी हमने क्रोम वाले इंस्टॉल करके यहाँ पे दे दिए हैं। ये भी हमारा जेन्युइन रहने वाला है मारुति सुजुकी का ही। तो ये जो हमारे इनर हैंडल्स होते हैं ना, ये हमें कुछ इस तरह के रफ में देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर में। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने फुल क्रोम फिनिश में यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके दे दिया है। और साथ ही साथ अगर बात करूँ मैं इस चीज़ की, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है गाइस। सॉफ्ट टच में ये हमारा पूरा हो गया है। अब मैं एक और आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जो आप भी अपनी ब्रेजा में ज़रूर करवाना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको रियर सीट्स पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले तो रियर सीट्स की फिटिंग की बात कर लेते हैं।
एंड आई एम श्योर अभी तक आपको नहीं पता लगा होगा कि हमने इसमें क्या करके दिया है। तो ये हमने यहाँ पे करके दिया है। जो हमारा बेस मॉडल होता है ब्रेजा का, उसमें हमें हेडरेस्ट पीछे नहीं मिलता है। ये बात आपके पास अगर ब्रेजा है तो आप भी जानते होंगे और नॉर्मली भी सबको ये पता ही होता है। तो ये हमने हेडरेस्ट यहाँ पे इसी सीट में कस्टमाइज़ करके अलग से लगवाया है। और जो हमारा हेडरेस्ट भी रहने वाला है, मेन बात ये भी हमारा जेन्युइन रहने वाला है मारुति सुजुकी का ही। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हमें हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अमेजिंग इसकी लुक आती है। और ये जो सीट्स का जो पैटर्न है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देने वाला है आपकी कार को। और कोई भी आप नहीं बता पाओगे कि ये एक बेस मॉडल कार है जिसमें सारे पैनल्स चेंज हो गए, अंदर के सारे हैंडल्स चेंज हो गए। ये पूरा हमारा सॉफ्ट टच में रहने वाला है, एम्बियंस लाइटिंग हो गई, सारी चीज़ें जो यहाँ पे रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देने वाली है आपकी कार को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस डिग्गी में। तो डिग्गी ऑन करते ही यहाँ पे साइड में हमने लगाया छोटा सा बूट लाइट, जो कि हमने कस्टमर की प्रेफरेंस पे ही लगाया है, क्योंकि रात के टाइम अगर आप जैसे ऐसे ही बूट खोलते हो तो दिखना चाहिए कि आपके बूट में क्या क्या पड़ा हुआ है। जैसे कि इतनी सारी चीज़ें पड़ी हो सकती है, आप अंधेरे में क्या ही ढूंढोगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा ये डिग्गी में देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा एंड्रॉयड का यहाँ पे बॉक्स पड़ा है। ये हमारे सारे पैनल्स पड़े हैं जो मैंने आपसे बात करी थी। कुछ इस तरह की फिनिशिंग में ये देखने को मिलते हैं। और अब आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की फिनिशिंग में है। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे देखने में लग रहा है। सारा काम जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एंड्रॉयड की तरफ। और एंड्रॉयड से पहले मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ डोर्स की, डोर्स में हमने आगे की साइड कंपोनेंट्स इंस्टॉल करके दिए हैं और पीछे की साइड हमने पीछे वाले डोर्स में कोएक्सियल स्पीकर्स इंस्टॉल करके दिए हैं। कंपोनेंट जो हमारे होते हैं उसके साथ हमें 2 ट्विटर देखने को मिलते हैं, जो कि ट्विटर की इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे करके दी है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो हमें ऑलरेडी सैश गिवन है कंपनी की तरफ से। और जो हमारे कोएक्सियल रहने वाले हैं वो पीछे वाले डोर्स में रहने वाले हैं। तो आगे हमने कंपोनेंट जो लगाए, हमने इन्फिनिटी हरमन का अल्फा सीरीज कंपोनेंट लगाया और पीछे हमने सेम इसी कंपनी के हमने कोएक्सियल स्पीकर्स लगा के दिए हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस एंड्रॉयड की, वन ऑफ द मेन थिंग्स। ये जो हमारा एंड्रॉयड रहने वाला है, मेगासोनिक का एंड्रॉयड रहने वाला है। 4GB रैम 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका रिस्पॉन्स रहता है। 432 से आप समझ गए होंगे कितना अमेजिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसका आप टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं। वीडियो कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करी गई है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे रिस्पॉन्स इस सिस्टम का हमें देखने को मिलता है, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो या कोई भी चीज़ें हो। और मेन बात जो इसके फीचर्स हैं, इसमें जो कारप्ले है आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। और जो रियर कैमरा मैंने आपको बताया था, रिवर्स गियर डालते ही कुछ इस तरह की क्लैरिटी गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लैरिटी के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है। नाइट टाइम है, मैं दिखा दूं आपको एक और बार। नाइट टाइम में भी कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो सारा काम हुआ है ब्रेजा में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको भी करवाना है ऐसा काम तो आप भी आ सकते हैं सनी कार एक्सेसरीज, करोल बाग में। लोकेशन और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार में जितना भी काम मैंने आपको दिखाया उसमें से लगभग 90% सारा ही जेन्युइन एक्सेसरीज वाला काम था। अगर आपको भी ऐसा काम करवाना है तो आप भी आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कोटेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और जब भी आपको आना हो मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। और जो अगर मैं आपको ऐसे अगर शॉप की लोकेशन बताऊं तो ये हमारी शास्त्री पार्क पार्किंग है, जो मेन पार्किंग है करोल बाग की, उसी के सामने हमारी बिल्कुल शॉप है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को और आप भी अपनी कार में ऐसी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं।